Good morning, my dear students. Today we will start chapter 7 of civics urban administration. लास्ट चैप्टर हमने किया था चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. The 74th Amendment Act of the Constitution of India provided for the establishment of local self-governing bodies in urban area. इंडिया के संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी निकायों को स्थापना के लिए प्रावधान किया. The institution perform the same functions in towns and cities which पंचायत performs in rural area. संस्था वही कार्य करती है जो कस्बों और शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत करती है. These local self-governing bodies are constituted as per the size of a town or a city in India. These bodies are the local self-governing bodies are constituted as per size of a town or city in India. The bodies are municipal corporation for big cities, municipal counseling for small cities and towns, city council फॉर सेमी अर्बन एरिया और ट्रांसिशनल एरियाज़. तो ये हमको पता होना चाहिए. जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बिग सिटीज़ के लिए है. जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो फॉर स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स. सिटी काउंसिल है फॉर सेमी अर्बन एरियाज़ और ट्रेडिशनल एरियाज़ के लिए. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ द लोकल गवर्नमेंट इन ए लार्ज अर्बन एरिया. एक नगर निगम एक बड़े शहरी क्षेत्र में स्थानीय सरकार है. सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड लखनऊ हैव सच कॉर्पोरेशन की जो साथ देते हैं. दीज बॉडी लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़ एंड प्रोवाइड्स बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ टू इट्स रेजिडेंट्स. यह निकाय शहरों के प्रशासन की देखभाल करता है और अपने निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है. जो अपने निवासी होते हैं, निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है. कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. कंपोजिशन होती है रचना करना. ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज एन इलेक्टेड बॉडी. नगर निगम एक निर्वाचित निकाय है. द मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी. नगर निगम के सदस्यों का चुनाव शहर के निवासियों द्वारा किया जाता है जो वहाँ पे लोग सिटी में जो लोग रहते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड. इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं. हमारे को पता है. एनी पर्सन हु हैव रीच द एज, मतलब कि जिसकी एज 18 साल की या उससे ऊपर होती है तो वो वोट दे सकता है. और एनी पर्सन हु वांट्स टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज. किसी ने जो वोट में खड़ा होना हो तो उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है. फॉर द इलेक्शन द सिटी एरिया इज डिवाइड. इलेक्शन के लिए जो होते हैं, जो सिटीज़ एरिया को डिवाइड किया जाता है सेवरल वार्ड्स में. ईच वार्ड्स इलेक्ट्स 1 मेंबर. कि अलग अलग वार्ड में एक मेंबर खड़ा. जैसे हमारा वार्ड 1 है, 2 है, 3, जितने वार्ड होते हैं वहाँ पे अलग अलग वार्ड में इलेक्शंस होते हैं और अलग अलग वार्ड के वो कहते हैं ईच वार्ड इलेक्ट्स 1 मेंबर. सीट्स रिजर्व कर जाती हैं फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन के लिए. शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं अनुसूचित जनजाति. द मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द सिटी आर कॉल्ड काउंसलर. सिटी के वोटर्स द्वारा सीधे चुने गए मेंबर्स को काउंसलर कहा जाता है. काउंसलर में पार्षद कहा जाता है. कि सिटी के वोटर्स द्वारा सीधे शहरों के वोटर्स द्वारा सीधे चुने गए मेंबर्स को काउंसलर्स कहा जाता है. काउंसिल में पार्षद. आगे हम बात करते हैं द मेयर. मेयर हेड्स द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. इन सम सिटी ही या शी की वो मेल है या फीमेल है इज डायरेक्टली इलेक्टेड एंड इन सम अदर मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन काउंसिल इलेक्ट हिम एंड हर. कुछ शहरों में वह सीधे चुने गए और निगम पार्षद के कुछ अन्य सदस्यों ने उन्हें चुना. मेयर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन. मेयर निगम का मीनिंग है इसमें कॉरपोरेशन. मेयर कॉरपोरेशन की मीटिंग को प्रिसाइड्स करते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ द मेयर ही इज़ हर. जो इनके एब्सेंस ऑफ मेयर, जो अगर मेयर नहीं है वहाँ प्रेजेंट, उसकी एब्सेंस में ड्यूटी आर परफॉर्म्ड बाय द डिप्टी मेयर. कौन करता है? डिप्टी मेयर. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द म्यूनसिपल कमिश्नर. कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को म्यूनसिपल कमिश्नर कहा जाता है.
ही या शी सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट द वर्क, वो सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है द वर्क ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन। वो क्या करता है, वो सुपरवाइज करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है द वर्क ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन में। अब आगे हम देखते हैं, इसमें दे रखे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और डिपार्टमेंट हेल्ड बाय देम, जिनको डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हेल्ड है। चीफ मेडिकल ऑफिसर है हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटरी ऑफिसर्स क्लीन लाइन्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, सुपरिटेंडेंट ऑफ वाटर वर्क्स वाटर सप्लाई टू द सिटी। द ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो ऑफिसर होते हैं कोई बिलोंग नहीं करते पॉलिटिकल पार्टी से। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इम्पार्शियल बाय परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, उन्हें अपने ड्यूटीज़ का पालन करते हुए इम्पार्शियल होने की उम्मीद होती है, कि वो इम्पार्शियल है, निष्पक्ष हैं, इम्पार्शियल होने की उम्मीद होती है। स्मॉलर सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैव म्यूनसिपल काउंसिल, और नगर पालिका, जो स्मॉलर सिटीज़ होती हैं और डिस्ट्रिक्ट टाउन्स होते हैं उनके पास म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पालिका होते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द सेम वे एज आर द मेंबर्स ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सदस्यों का चयन उसी तरह से किया जाता है जैसे किसी नगर निगम के सदस्यों का होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस करेंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ये हमने किया अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, पहले हमने किए थे रूरल, कि जो ग्रामीण और शहरी उसके बारे में अलग अलग बताया गया कि कौन देख रेख करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।